और अब बात इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की। सरकारी जमीन पर सालों से एक परिवार अपना मालिकाना हक जता रहा है और इस परिवार के मुखिया कभी महाराजगंज में सीनियर क्लर्क रहे थे और उसी दौरान यानी कि साल 1979 से 1994 तक उन्होंने भ्रष्टाचार की कथा को लिख डाला। तत्कालीन अधिकारी ने 85 एकड़ की यह जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम करा ली। हमारी इस पड़ताल में देखिए क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज सालों पुराने ऐसे घोटाले की परत खोलेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। साल 1989 से 1994 तक महाराजगंज की नौतनवा तहसील क्षेत्र में करोड़ों की जमीन का घोटाला किया गया। सरकारी जमीन को अधिकारियों ने बिचौलियों की मदद से बजाय सरकार को सौंपने के अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम करा लिया। शायद उस दौर में तत्कालीन अधिकारी को लगा होगा कि उनका भ्रष्टाचार कभी उजागर नहीं हो सकेगा, मगर ये योगी सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को माफी नहीं दी जाती। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के पास वो सारे सबूत हैं जो बताते हैं कि सालों पहले किस तरह कलेक्ट्रेट के क्लर्क ने फर्जीवाड़ा कर सरकारी जमीन को अपने परिवार के नाम करा लिया था। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, 85 एकड़ जमीन कागजों पर किया परिवार के नाम, पद का किया गलत इस्तेमाल, परिवार को किया मालामाल। योगी सरकार में एक्शन, भ्रष्टाचारियों को होने लगी टेंशन। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम इन्वेस्टिगेशन। हमारी इस पड़ताल में देखिए किस तरह से एक कलेक्ट्रेट के बाबू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गरीबों के हक पर डाका डाल दिया। ना सिर्फ उसने जमीनों को अपने नाम से कराया बल्कि अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और तो और बहन व बहनोई के नाम से भी उस जमीनों को सरकारी अभिलेखों में दर्ज करवा दिया। यह मामला तब उजागर हुआ जब जमीनों को इनके द्वारा बेचा जाने लगा। दूर दूर तक दिख रही इस जमीन को देखकर आप भी इस गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़े जमींदार की रियासत है, मगर नहीं जनाब। कागजों पर यह जमीन एक परिवार के नाम दर्ज है जो कभी सीनियर क्लर्क हुआ करते थे। 1989 के समय से महाराजगंज कलेक्ट्रेट में सीनियर क्लर्क रहे इन महाशय ने कुछ बिचौलियों की मिलीभगत से एकड़ की जमीन अपने परिवार के लोगों के नाम कर दी, जबकि इस जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास होना चाहिए था। दरअसल इस जमीन का असली मालिक था एक ब्राह्मण परिवार, लेकिन सीलिंग कानून के कारण उन्हें 85 एकड़ जमीन सरकार को सौंपनी पड़ी। दरअसल 229B के तहत जमीनों की सीलिंग की गई और उसी के तहत विभाग ने ये जमीन उस परिवार से ले ली थी। ये वही कागजात हैं जो बताते हैं कि सालों पहले जमीनों का हेरफेर किया गया और उसके बाद ये जमीन कलेक्ट्रेट में तत्कालीन क्लर्क फिरोज सिद्दीकी ने अपने परिवार के अलग अलग लोगों के नाम करवा ली। ब्राह्मण परिवार के पास थी पहले जमीन, सीलिंग कार्रवाई के तहत ये जमीन ली गई थी। जमीन लेने के बाद ग्राम सभा को दी जानी थी। क्लर्क फिरोज सिद्दीकी ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा, ग्राम सभा की जगह परिवार के नाम पर करा दी जमीन। 85 एकड़ जमीन का पट्टा अपने ही परिवार के नाम लिखा दिया। अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझने से पहले आपको एक अधिनियम के बारे में जानना जरूरी है। आपने सीलिंग की भूमि का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज जान लीजिए कि उस पर किसका और क्यों अधिकार हो जाता है। दरअसल वर्ष 1965 में राजस्व संहिता के तहत एक अधिनियम आता है जिसे सीलिंग अर्थात सीमा रोपण अधिनियम कहा जाता है। हालांकि यह अधिनियम आंशिक सुधारों के साथ 1972 में पूर्ण रूप से प्रभाव में आया। बात करें इस अधिनियम की तो इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक सिंचित अर्थात कृषि योग्य भूमि जिसमें 12.5 एकड़ से अधिक की भूमि एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, और दूसरा असिंचित, इसमें 18.5 एकड़ से अधिक भूमि एक व्यक्ति के पास होने की दशा में सरकार उसे सीलिंग में पाबंद कर देती है और उन अवशेष जमीनों को गरीब भूमिहीनों को दे दिया जाता है। फिरोज सिद्दीकी ने कागजों पर तो परिवार के लोगों का नाम चढ़वा दिया, लेकिन इन जमीनों का कब्जा उन्हीं भूमिहीनों के पास रहने दिया जो इन जमीनों पर खेती कर रहे थे। इस वजह से किसी को इस फर्जीवाड़े की खबर ही नहीं लगी। तत्कालीन क्लर्क का भ्रष्टाचार सालों तक दबा रहा, लेकिन जैसे ही इन जमीनों को फिरोज सिद्दीकी के परिवार के लोगों ने बेचने की कोशिश की तो इस मामले की परतें खुलने लगी। बड़े अधिकारियों तक इस मामले में शिकायत पहुंचाई गई। यही नहीं, शिकायतकर्ता ने मामले में IGRS पोर्टल पर भी शिकायत की।
सर, मेरा नाम सत्यसेन सिंह उर्फ गुड्डू सिंह है। मैं ग्राम सभा बेलभार महुआ अड्डा का रहने वाला हूं। क्या मामला है, आपने किस तरह का शिकायत किया है और कहां किया? सर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी किया है, तहसील दिवस में भी दिया है, और हमारे तहसील के जो है सरकारी अधिवक्ता जो है श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी जो हैं, वो 3 वर्ष से इसके लिए दौड़ रहे थे। एडीएम साहब का आदेश भी था। हमारे वहाँ तहसील क्षेत्र में ग्राम सभा सिहाभार है। एक फिरोज अहमद सिद्दीकी जी जो है कलेक्ट्रेट में बाबू थे, इस तहसील में भी थे। वो श्रीमान जी जो वहाँ की जो है काश्तकारों की ज़मीन थी जो सीलिंग में निकली हुई थी, और जो ग्राम सभा की ज़मीन थी लगभग 85 एकड़ ज़मीन के नाम करा लिए। अब कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां कलेक्ट्रेट के बाबू फिरोज अहमद सिद्दीकी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कूट रचित ढंग से गरीबों के हक पर डाका डाल दिया जाता है। इसमें न सिर्फ फिरोज अहमद बल्कि उनके भाई पत्नी समेत उनके पुत्र पुत्री बहन और बहनोई के नाम से लगभग 85 एकड़ जमीन धारा 229B अर्थात घोषणात्मक वाद, जिसमें कब्जे के आधार को दिखाकर सरकारी अभिलेखों में नाम को दर्ज करा लिया जाता है। मामले की शिकायत जब प्रशासन को मिली तो स्पष्ट हो चुका था कि मामला तहसील और राजस्व से जुड़ा है। इसी को लेकर इस मामले में तहसील नौतनवा की ओर से भी कार्रवाई की गई। इस मामले में ग्राम समाज के अधिवक्ता रविंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कलेक्ट्रेट के बाबू फिरोज सिद्दीकी के कारनामों पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 पत्रावलियां दाखिल की गई हैं। सत्यसेन का शिकायत सत्य है। इसके संबंध में हमको ग्राम प्रधान मतलब प्रतिनिधि जो सिहाभार के थे, उन्होंने बताया 3-4 साल पहले कि मतलब इस तरह से फराड किया गया है। 229B का मुकदमा दाखिल करके उस मुकदमा दाखिल करके वह आर्डर प्राप्त किए हैं, और जो गांव सभा की ज़मीन है तहसीलिंग होल्डर की ज़मीन है, लगभग 84 एकड़ से ऊपर होगा, और 7-8 मुकदमा है जो अपने नाम से, अपने पत्नी के नाम से, अपने लड़कों के नाम से, अपने बहन के नाम से, अपने बहनोई के नाम से, मतलब भिन्न भिन्न मतलब मुकदमा दाखिल करके इस तरह से उन्होंने आदेश पारित कराया है। दरअसल ये घर जो आप देख रहे हैं, ये भी उन्हीं फिरोज सिद्दीकी के परिवार का है जिन्होंने सरकारी जमीन को निजी संपत्ति बना डाला। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अब इस घर में कोई नहीं रहता है। ये घर बेशक सालों से बंद रहा हो, मगर आज इस घर की तरफ देखने वाले हर आदमी को सालों पहले का वो भ्रष्टाचार याद आ रहा है। देखा जाए तो एक कूटनीति के तहत फिरोज सिद्दीकी ने अपने परिवार के अलग अलग आदमी के नाम जमीन कराई थी, ताकि सीलिंग की कार्रवाई में ये जमीन फिर चली न जाए। साल 1989 में फिरोज अहमद के नाम 2.18 एकड़, इसी सन में फिरोज अहमद और हुमायूद्दीन सिद्दीकी के नाम 13.55 एकड़ जमीन, 1992 में असगर अली के नाम 13.02 एकड़ जमीन, 1992 में ही फिरोज अहमद के नाम 7.9 एकड़ जमीन, 1993 में मजहबीन बानो समेत सुएब अहमद, जुबैर अहमद, आवेद अहमद के नाम 7 एकड़ जमीन, 1993 में ही मेहरुन्निशा, ताहिर खातून, शाहिदा के नाम 19.16 एकड़ जमीन, 1994 में शुक्रुल्लाह के नाम 7.9 एकड़ जमीन। लमसम 84 एकड़ यहाँ भूमि था ग्राम सभा का भी, और सीलिंग का जो निकला है उसमें लमसम 85 के आसपास में सीलिंग निकला, और 90 के आसपास में इन्होंने फर्जीवाड़ा अपने नाम से करा लिया होगा। किसने करा? फिरोज अहमद सिद्दीकी। अच्छा, कौन है ये? कलेक्ट्रेट के बड़े बाबू हैं। गांव में देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं भूमिहीन है, ज़मीनें भी नहीं है, घर नहीं है शुद्ध। अगर वो खारिज हो जाए बटे तो उन लोग को कम से कम नहीं को तो 20-20 डिसमिल से 25-25 डिसमिल जरूर सबको मिलेगा। यहाँ पे गांव में अधिकतर लोग यहाँ पे भूमिहीन है। लेकिन किसी के पास लहसुन गाड़ने की भी ज़मीन नहीं है, लेकिन ये लोग अवैध तरीके से सारा ज़मीन कब्जा कर लिए हैं लोग। इस मामले में फिलहाल अब विभागीय रोल भी आ चुका है, यानी विभाग की ओर से कार्रवाई तो की गई है, मगर ये कार्रवाई किस हद तक कारगर रहेगी ये स्पष्ट अभी तो नहीं कहा जा सकता है। सिहाभार जो तहसील नौतनवा के अंतर्गत एक ग्राम है, तो यहाँ पर कुछ सरकारी ज़मीनों पे 229B के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने नाम से आदेश कराए गए थे, और इसके संबंध में एडीएम साहब के द्वारा भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, और जिला शासकीय अधिवक्ता को मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे जो भी प्रकरण जिसमें ग्राम सभा की ज़मीनों पे
कोई आदेश प्राप्त किए गए हैं, उस पर रेस्टोरेशन डाल करके उसकी नियत तिथि में जल्दी सुनवाई करके इन वादों का निस्तारण करेंगे। और इस कार्रवाई में हमारे न्यायालय में वाद भी प्रचलित हैं और इसमें साप्ताहिक तिथि लगा करके इन वादों को हम लोग शीघ्र निस्तारित करके सरकार के पक्ष में आदेश करने का काम करेंगे। एसडीएम साहब कह तो रहे हैं कि मामले में एक्शन लिया जाएगा, मगर ये एक्शन कब तक प्रभावी तौर पर देखने को मिलेगा और कब तक ग्राम सभा को उसकी जमीन वापस मिल सकेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि गांव में तत्कालीन अधिकारी फिरोज सिद्दीकी का परिवार अब रहता नहीं है, यानी आरोपी पक्ष की तरफ से पक्षकार अभी तो कोई नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही सरकारी चाबुक चलेगा तो जाहिर है कि वो चेहरे भी सामने आ जाएंगे जिनके नाम इन करोड़ों की जमीन के कागजों पर मालिक के रूप में दर्ज हैं। फिलहाल अब इस पर जांच चल रही है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 7 पत्रावलियों का वाद नौतनवा तहसील में विचाराधीन है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रकरण में किस तरह का जजमेंट आएगा कि जिससे भूमिहीन ग्रामीणों को उनका हक और अधिकार मिल सकेगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।